हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। जी हाँ, कहानी का नाम है फादर फॉरगेट्स। जी हाँ दोस्तों, कहानी का नाम फादर फॉरगेट्स है, पिताजी भूल जाते हैं कि यह बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है। आप इसे ध्यान से मन लगाकर सुने और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं अभी भी छोटा हूँ, शायद आप लोग कभी अपने ये बच्चों को नहीं समझ पाते होंगे। आप अपने बच्चों को हमेशा डांटते रहते होंगे। शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ऐसा ना करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है पर आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें, अपने बच्चों को नहीं डांटें। और ये देखिए, ये इस कहानी के सुनने के बाद आपके अंदर की मन की आत्मा जाग उठेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रोचक कहानी हमेशा सुनते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, बताइए कैसी कहानी थी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी बहुत अच्छी है। एक पिताजी और एक बेटे के बीच में है कहानी, जो बहुत अच्छी कहानी है। आप वीडियो में बने रहे और देखिए, समझे क्या इस कहानी का पात्र है। फादर फॉरगेट्स। हर पिता याद रखे। सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारे नन्हे से हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबे हैं और तुम्हारा पसीना, ललाट और घुंघरेरे बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला हूँ। अभी कुछ मिनट पहले ही जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जी हाँ, पापा यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं और पूरी कहानी आप सुने और आप लोग भी समझ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन बातों को मैं बार बार सोच रहा था वह यह है बेटा, आज मैं तुम पर बहुत नाराज हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवल की बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिया। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुम्हें फर्श पर इधर उधर चीजें फेंकते देख मैंने तुम्हें बहुत डांटा। नाश्ते करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक बात की गलती को निकालता रहा। तुम्हारी डाइनिंग टेबल पर खाना बिखर दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह चपड़ चपड़ आ रहे थे। मेज पर तुमने कोहनी भी टिकाए रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन लगा लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ मिलाकर बाय बाय डैडी कहा, तब भी मैं गुस्सेले स्वभाव में टोका, अपनी कॉलर को ठीक रखो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे हो तो तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजे में छेद हो गया। मैं तुम्हें पकड़ कर लिए आया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदना पड़ेगा तब तुम्हें इनकी कीमत पड़ेगी। जरा सोचिए तो सही, एक पिता ने अपने बेटों को इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकते हैं। शायद आप लोग भी अपने बेटे को इस तरह डांटते होंगे, लेकिन आप इस कहानी को पूरा सुने और समझने की प्रयास करें, फिर आप लोग की बात क्लियर हो जाए। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को कमरे में आए थे किसी सहमे हुए मिर्चौने की तरह। तुम्हारी आंख बता रही थी कि तुम्हें कितना चोट पहुंचा है और मैंने अखबार ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें छिड़क दिया। तुम्हें डांटने लगा, मतलब कि कभी तो चैन से रहने दो, अब क्या बता रहे हो। और तुम दरवाजे पर ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा, तुम बस भाग कर आए और मेरे गले में बाहें डालकर मुझे चूमने और गुड नाइट करके चले गए। बताइए उन बेटे का कितना अच्छा सोच था और जो गुड नाइट कहने के लिए आते थे। हम ध्यान दीजिएगा थोड़ा और आगे हम लोग कहानी को बढ़ते हैं। तुम्हारी नन्ही बाहों को जकड़ बता रही थी कि तुम्हारा दिल ईश्वर ने प्रेम के ऐसे फूल खिलाए हैं जो जितनी उपेक्षा की जाए उतनी कम है। और तुम सीढ़ियों पर खटक कर चढ़ गए। ठीक कहा जाता है, एवरी बेबी इज ऑटोग्राफ ऑफ गॉड। तो चलिए और कहानी के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे अध्याय में कहते, तो बेटा इस घटने के कुछ ही देर बाद मेरे हाथ में अखबार छूट गया और मुझसे बहुत गलानी हुई, पछतावा हुआ। मतलब कि यह क्या होते जा रहा है, मुझे गलतियों ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने बच्चों को बचपन में यह पुरस्कार दे रहा हूँ, मतलब उसको उनके पिताजी को भी थोड़ा सा
पछतावा होने लगा, क्या मैं इस बच्चे को अपने बचपन का पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं बेटा कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं करता, मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा बैठा हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। किसी बच्चे को उसकी सोचने समझने की थोड़ी सी क्षमता कम होती है, आप उस बच्चे से सोचने समझने से ज़्यादा क्षमता का अनुमान लगा लेते हैं, इस कारण आप अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। बच्चे का व्यवहार को पिताजी और सभी पिताजी, एक पिताजी नहीं सभी पिताजी अपने उम्र के तराजू पर तौल रहे थे। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे, तुम्हारे नन्हे से दिल में इतने बड़ा चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सूरज, तुम्हारा बड़कपन इससे साबित हो जाता कि दिन भर डांटते रहने पर भी तुम कुछ नहीं बोलते और मुझे रोज सुबह गुड मॉर्निंग और गुड नाइट देने आते और एक प्यारी सी झप्पी देने जाते। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटा। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यह घुटने टेक बैठा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। यह एक कमजोर पछतावा है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगा कर ये सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे और कल मैं सचमुच तुम्हारे प्यारे पापा बनकर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और उन पापों को भी थोड़ा सा पछतावा होने लगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा भी, तुम्हारी मज़ेदार बातों को मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने को मुंह खोलूंगा तो इसके लिए मैं अपनी जीभ को अपने दांत से दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूंगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सभी माता पिता यही मान लेते हैं, अपने बच्चों को तो बहुत ज़्यादा उम्र से बड़ा मान लेते हैं और उसके से ज़्यादा बहुत एक्सपेक्ट रखने लगते हैं, परंतु हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़मुड़ और थके पलंग पर सोया देखा तो बेटा, तो मुझे एहसास हुआ कि तुम बच्चे ही तो हो। कल तक तो तुमने अपनी माँ की बाहों में उसके कंधे पर सिर रख के तुमने सोया। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीद की थी, कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचनाओं करने की बजाय हम उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वो करते हैं उन्हें वो क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों को कभी भी मनोबल को नीचे ना गिराएं और सभी बच्चे में एक न एक खासियत होते हैं, बस उन्हें परखने दीजिए। बच्चे का भी जीवन है, कुछ ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट मत करें, वो अपनी ज़िंदगी को सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो थोड़ा सा कुछ हम लोगों के प्रति कुछ करें। हमारी टीम बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो बनाती है और कहानी ढूंढती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।